मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनेकाद तो हो चुका और बेशतर नशिस्तों के नताइज भी सामने आ चुके हैं, ताहम अभी तक ये वाजिया नहीं हो रहा कि मुल्क का वजीर आजम कौन बनेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर हुकूमत बना सकती है, जबकि दूसरी जानिब आजाद उम्मीदवार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, वो भी पीपल्स पार्टी और किसी एक और जमात को साथ मिलाकर हुकूमत बना सकते हैं। ताहम इतना वक्त गुजरने के बावजूद अभी तक वाजिया नहीं हुआ कि वफाक में किसकी हुकूमत कायम होगी। ताहम इंतखाबात के बाद मुल्क का पूरा सियासी मंजरनामा वफाक और 3 सूबों में मखलूत हुकूमतों की मुमकिन तश्कील की जानिब इशारा कर रहा है। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली की इस वक्त 70 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिनका अभी फैसला होना बाकी है। इसमें 60 नशिस्तें खवातीन की हैं, जबकि 10 नशिस्तें अकलियतों की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अगर किसी एक पार्लिमानी जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो वो मखसूस नशिस्तों में से कुछ नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। और अगर ये आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होते तो मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर MQM और JUI को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन के नताइज के बाद ऐलान किया था कि वो दीगर जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी वही हुकूमत बनाएंगे। दूसरी जानिब PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमें आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद के अलावा दीगर उम्मीदवारों की भी हिमायत हासिल है, इसलिए हम वफाक और पंजाब दोनों में हुकूमतें बनाएंगे। ताहम वफाक में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी वजीर आजम के उम्मीदवार रुकन असम्बली को 169 अरकान की हिमायत होना जरूरी है। ताहम सवाल पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत किस तरह बना सकती है, या आज़ाद उम्मीदवार किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके अपनी हुकूमत बना सकते हैं। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक आम इंतखाबात के नताइज में कौमी असम्बली में किसी भी जमात को फैसला कुन अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। यही वजह है कि कोई भी जमात इस वक्त खुद से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। इनका कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत तो रखते हैं, लेकिन इनको जमात का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि तकनीकी तौर पर मुस्लिम लीग नून इस वक्त कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर है। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि कौमी असम्बली की अक्सरियत इस वक्त 3 दायरों में बटी हुई है। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के अलावा MQM की भी हिमायत दरकार होगी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इत्तेहाद करके वफाक में हुकूमत बना सकती है। पीपल्स पार्टी के कायदीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात से यह वाजिया नहीं हो सका कि कौन हुकूमत बनाने वाला है। दूसरी जानिब सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इत्तेहाद से आइंदा हुकूमत का क़याम होगा। इन तीनों जमातों में एक चीज मुश्तरक है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा है। इनका कहना था कि माजी में भी ये जमातें हुकूमत में साथ रह चुकी हैं, तो इनकी हुकूमत एक मरतबा फिर बन जाएगी। इसमें एक मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मंशूर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक जमात नौकरियां देने की बात करती है तो दूसरी निजकारी की बात करके नौकरियां खत्म करने का मंशूर पेश कर चुकी है। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि इसके बावजूद कि मुंतखब होने वालों की अक्सरियत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क़याम नहीं हो सकता, तो मुझे लग रहा है कि PDM तर्ज की हुकूमत का ही क़याम होगा। ताहम मुबसरीन के मुताबिक नंबर गेम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार किसी भी हाल में नून लीग या पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने को राजी नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की सियासत ही नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ रही है। जरदारी कई बार बिलावल को वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। अगर नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है तो आसिफ अली जरदारी की पहली शर्त यही होगी कि बिलावल को वजीर आजम बनाया जाए। अगर तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करते हैं तो भी आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को ही वजीर आजम बनाने की शर्त पर राजी होंगे। नून लीग अगर MQM और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बना भी लेती है तो जरदारी तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ अपोजिशन बेंचों पर बैठ सकते हैं।
मगर ऐसा करने से हुकूमत इंतहाई कमजोर होगी और इसे मजबूत अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि नून लीग और मुक्तदिर हल्के कभी नहीं चाहेंगे। सिंध में MQM की मजबूत पोजीशन वाजिया हो चुकी है, मगर दूसरी जानिब वफाक पर नजर डाली जाए तो भी पीपल्स पार्टी की नशिस्तें नून लीग और तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों से कम होने के बावजूद पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत जमात है, क्योंकि वजीर आजम का इंतखाब बगैर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किए नामुमकिन नजर आ रहा है। ये बात वाजिया हो चुकी है कि इंतखाबात 2024 के बाद एक बार फिर जरदारी सब पर भारी नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।